अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता तो उसके लिए मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, जहर भर जाता है, उसको मारने तक की तैयारी करते हैं, उसको घूमते हैं, ढूंढते हैं मारने के लिए। ये बहुत बुरी बुराई है इस्लाम के अंदर। इसके अलावा अब अगर हम किताब की बुराई पे जाते हैं कि हमने किताब को क्यों छोड़ा, तो उसमें इंसानों को मारने के लिए कत्ल व किताल का जिक्र है। उसमें लगभग कोई 160-162 के करीब जगह आयत ऐसी है जहाँ कत्ल व किताल की बातें की गई हैं, काफिरों को मारने की बातें की गई हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको ख़त्म करने की बातें की गई हैं। मोहम्मद साहब एक 1.5 साल की बच्ची जो किसी साहबी के घर में गए तो वहाँ फर्श पे घूम रही थी, उसका नाम उम्मे हबीबा था। बच्ची का 1.5 साल की उम्र थी उसकी। उसको देख के कह रहे हैं कि भाई काश जब ये बच्ची जवान होगी और मैं जिंदा रहा तो मैं इससे निकाह करूँगा, शादी करूँगा। यार एक 58 साल का आदमी एक 1.5 साल की बच्ची में ऐसी बात कैसे सोच सकता है? कितनी गंदी बात है। कुरान अल्लाह का कलाम है ही नहीं है। उसमें जो हमें पूरी जानकारी मिली वो ऐसा लगा हमें कि मोहम्मद साहब ने अपनी बातें उसके अंदर टोटल अपनी मर्जी से लिखी हैं या लिखवाई है। अल्लाह का नाम उन्होंने यूज किया है, यानी कि अगर वो खुद का नाम लेते तो शायद दुनिया का कोई भी आदमी उनको फॉलो ना करता, लेकिन उन्होंने एक थर्ड पर्सन को लिया, उसका नाम अल्लाह रख दिया। हम तो बिल्कुल एक जो सच्चा इस्लाम सामने है वो लोगों के वो सामने रख रहे हैं। हम तो मौलाना झुट्टा रखते हैं, वो झुट्टी झुट्टी बातें हमारे को बताते हैं, हमारे बच्चों को बताते हैं। हम सच्ची सच्ची बातें बता रहे हैं, तो गद्दारी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? मुसलमान आप क्या सोचते हो? हर किसी ने पढ़ रखा है कुरान? नहीं पढ़ रखा है। कोई 100 में से कोई 4-5 आदमी मिलेंगे आपको जिन्होंने कुरान पढ़ रखा है। बाकी कोई मुल्ला ट्रेंड करते हैं जुम्मे की नमाज के अंदर, मस्जिद के अंदर। ये लोग इनके चक्कर में जितने आ जाते हैं वो बेचारे मानवता के खिलाफ ही हो देते हैं। वो जब हमने पढ़ ही लिया है, पता चल ही गया है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो अब हम क्यों चापलूसी करेंगे? चापलूसी का मतलब नमाज रोजा या उसको मानना। पूरी दुनिया में इस्लाम जहाँ मर्जी रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसको फॉलो ना करें। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, तब्बत यदा अबी लाबी हुआ तब मागना नु वालो माँ कसब। आपको तो नहीं पता क्या कह दिया है। और असल में हमें इस जीवन के अंदर किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, किसी रसूल की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी के काम आते हैं ना वो है। काफिरों को मारने की बातें की गई हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको ख़त्म करने की बातें की गई हैं। तो जो हिंदू है वो पोट्टी के बराबर है। आपके भगवान को भी पोट्टी के बराबर बताया गया, उसको भी नरक में डाला जाएगा, जलाया जाएगा, दोजख में। कुरान के अंदर 72 रूहों का जिक्र है, जो कि इतनी खूबसूरत होंगी, जो कि नूर से बनाई जाएंगी। अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता तो उसके लिए मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, जहर भर जाता है, उसको मारने तक की तैयारी करते हैं, उसको घूमते हैं, ढूंढते हैं मारने के लिए। अच्छा, मुसलमानों के अंदर तो आज एक से शादी होगी, 4-6 दिन पीछे दूसरी से कर लेगा, तीसरी से कर लेगा, चौथी से 4 का तो हम कुरान में दे रखा है। तो क्या इज्जत रखी औरत की? पता चल जाता है कि भाई ये अल्लाह की लिखी हुई नहीं है, मोहम्मद साहब की लिखी हुई है। ठीक है, उसमें अच्छाई भी है, बहुत उसमें अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। कुरान के अंदर से देते हैं, हदीसों के अंदर से देते हैं, बाकायदा उन रेफरेंस से साबित हो रहा है कि भाई